है गाइस, वेलकम बैक। सो हमने कल बात की थी टेमिंग ऑफ द श्रीऊ, जो कि विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, उसके कैरेक्टर्स बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी के बारे में। सो गाइस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे। तो मैं सोच रही हूँ कई सारे सोर्सेस से उनके बारे में लेकर आऊँगी। तो चलिए हम समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैथरीना और बियांका दोनों सिस्टर्स हैं। कैथरीना बड़ी है और बियांका छोटी है। और उनके पिताजी जो हैं बैप्टिस्टा हैं, आप लोग जानते ही हो। तो जो कैथरीना है वो नक्सड़ी होने की वजह से उसके लिए उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। जो बियांका है वो सीधी है, तो उसके लिए कई सारे रिश्ते आ रहे हैं। तो लेकिन बैप्टिस्टा पहले अपनी बड़ी लड़की की शादी करना चाहते हैं, तो मना कर देते हैं सारे रिश्ते को कि हम पहले बड़ी लड़की की शादी करेंगे। लेकिन सबके लिए कोई ना कोई बना होता है इस दुनिया में। तो कैथरीना के लिए भी कोई बना हुआ था, वो था पेट्रूचियो, जो कि आता है उसका हाथ मांगने। ये सब जानते हुए भी कि एक नक्सड़ी लड़की है, लेकिन वो अपने आप से वादा करता है कि मैं एक नक्सड़ी लड़की को सुधार कर ही रहूँगा। तो फिर बैप्टिस्टा तो समझाता है, भाई ये ऐसी है, नक्सड़ी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो बोलता है मैं शादी इसी से करूँगा। तो सबसे पहले उससे जब वो मिलती है कैथरीना, तो उल्टी से सीधे तरीके से बात करती है, लेकिन पेट्रूचियो कोई रिएक्ट नहीं करता है, आराम से ही बात करता है, क्योंकि उसने मन ही मन में तो डिसाइड कर ही लिया है कि मैं सुधार कर तो रहूँगा तुमको। फिर क्या था, शादी का दिन था। शादी वाले दिन भी ये पेट्रूचियो लेट पहुँचा, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर पहुँचा। तो सब एक कैथरीना को अजीब लग रहा था, लेकिन अब बेचारी फंस गई थी, क्या करती, कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। वो उसके जुल्म सहे जा रही थी। जुल्म क्या था, वो तो उसे सुधारने का एक तरीका था। तो लेट पहुंचा, बोला कि मैं इन्हीं कपड़ों में शादी करूंगा। सबने कहा कि शादी का जोड़ा पहन लो, बोला नहीं मैं इन्हीं कपड़ों में शादी करूंगा। तो फिर क्या था, कैथरीना के पास तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो उसने तो शादी कर ली। उसके बाद फिर क्या था, जैसे शादी के बाद सब विदाई उदाई करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना। तो पेट्रूचियो बोल रहा है कि किसी से मिलना जुलना नहीं है, जल्दी जल्दी घर चलो, बहुत सारे काम हैं। तो फिर कैथरीना उसकी बात मान लेती है, तो उसके साथ चली जाती है। जब वो ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ पे पेट्रूचियो उसको खाने वाने को कुछ नहीं दे रहा है। तो वो नौकर से बोलती है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कई बार कहने के बाद तो थोड़ा सा मीट रहता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हें खाने को दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे थैंक्स बोलो। बेचारी इतनी भूखी थी, लेकिन उसने अपने ईगो को साइड में रखकर उसको थैंक्स बोल दिया। तो उसने थोड़ा सा खाने को दे दिया, तो वो बेचारी उतने में खुश हो गई। तो फिर क्या था, उसके बाद फिर बियांका की शादी थी। बियांका की शादी में जो है बोला कि तुम्हारी सिस्टर की शादी है और हमको वहाँ पर चलना है। तो क्या होता है, तो बोलते ठीक है, तुम जो है कपड़े उपड़े सिलवा लो। एक बार तो ऐसा बोलता है, फिर दोबारा बोलता है अरे नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है, इसी कपड़ों में चलो। बेचारी इतनी परेशान हो चुकी थी इसे पेट्रूचियो से, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लग गई थी वो। तो बोलती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उन्हीं कपड़ों में हो जाती है। और जो है जब वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ पे जो है बियांका शादी वगैरह जो है संपन्न हो जाती है। संपन्न क्या, आसानी से तो नहीं होती, क्योंकि जो बियांका का हस्बैंड था उसने किसी और को पिता बना के लाया था, नकली पिता। और जब उसका असली पिता उन लोग के साथ में ही जा रहा होता है, कैथरीना और पेट्रूचियो। तो बहुत मेलोड्रामा होता है, पर फाइनली शादी हो जाती है कुल मिला के। तो उसके बाद एक कैथरीना इतना सुधर गई है, तो पेट्रूचियो कहता है कि देखते हैं किसकी वाइफ ज़्यादा आज्ञा मानती है कहना। तो सब ये जो पेट्रूचियो हैं, ग्रेमियो, लुसेंटियो और हॉर्टेंसियो, ये अपनी अपनी वाइफ को एक आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं। आपस में वो लोग शर्त लगाते हैं, देखते किसकी वाइफ पहले आती है। तो सब अपनी अपनी वाइफ को तो बुलाते हैं, कोई नहीं आती। पेट्रूचियो एक बार आवाज़ लेता, कैथरीना तुरंत हाजिर हो जाती है, और इन लोग की वाइफ नहीं आती हैं। तो सब लोग देखकर बहुत अचानक बहुत अचंभित होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे इतना सुधर गई। लेकिन जब इन लोग की वाइफ आती हैं, तो उनको बहुत लंबा चौड़ा सा भाषण सुनाती है कैथरीना, कि तुम्हें अपने हस्बैंड का कहना मानना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए, तुम्हारे हस्बैंड हैं,
पति परमेश्वर हैं। इतनी लंबी चौड़ी भाषण देने के बाद सब लोग इतना सरप्राइज हुए, एक नकचढ़ी लड़की, बदतमीज लड़की इतना सुधर कैसे गई। सो यहाँ पे होता है जो है, इसके बाद हैप्पी एंडिंग। तो ये था इसका समरी। तो मैंने मेरी तरफ से कोशिश की समझाने की। तो इतना बड़ा प्ले तो गाइस इतना मतलब पूरा बता पाना तो मुश्किल है, फिर भी एक समरी है, इसको कंसाइज करके मैंने बताने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स।